बंधनों से मुक्त नवयुवक बढ़ा जा रहा था। इसका निश्चय तो वह स्वयं भी नहीं कर पाया था कि सहसा ही उसने अपने को प्रयाग के समीप कुरेश्वर ग्राम में एक विशाल बट वृक्ष की छाया में बैठे एक टाट को पिंधारी ध्यान मग्न महात्मा के सम्मुख खड़े पाया। यह महात्मा थे श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो आगे चलकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हुए। तुम नरवर जाकर अभी अध्ययन करो, स्वामी जी आंखें खोलते हुए कहे। तुम पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा रहेगी और युवक हरनारायण पुण्यतया गंगा के किनारे किनारे आगे बढ़े। अब वे नरवर में थे। पूर्वकालीन गुरुकुलों के जैसे सांगवेद विद्यालय के स्वच्छ वातावरण में, जहाँ तपोमूर्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज की अध्यक्षता में देववाणी संस्कृत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अध्यापन का कार्य चल रहा था। यहीं पर उन दिनों पंडित स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज भी विराजमान थे, जो षट दर्शनाचार्य थे। हरनारायण ने उन्हें ही अपना गुरु वरण किया। उनसे उन्होंने प्रथम 11 महीने तक व्याकरण अध्ययन किया और तदुपरांत 13 महीने तक दर्शन शास्त्र का। स्वामी अच्युत मुनि जी के अनुरोध पर स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी नरवर को त्याग कर वहां से 7 कोस की दूरी पर भृगु क्षेत्र में आए। हरनारायण भी उनके साथ ही वहां से चल दिए। अब वह अध्ययन के साथ साथ भागवत का प्रवचन भी करने लगे थे। अब उनका नाम था हरिहर चेतन। हरिहर चेतन बचपन में वैरागी से थे ही, किंतु विद्याध्ययन के दिनों में भी उनकी वृत्ति जैसी की तैसी बनी रही। फिर उन्हें तप की ओर आकर्षण हुआ और पढ़ना बंद कर घोर जंगल में उत्तराखंड की हिम से आच्छादित हिमालय की तलहटियों में तरुण तपस्वी हरिहर चेतन अपनी साधना में लीन हुए। अपने देह की ममता त्याग कर तथा अपनी भूख और प्यास को हनन कर रहे थे। 3 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात उनकी तपस्या सफल हुई। उन्हें आत्मा का दर्शन हुआ। वे परमहंस अवस्था प्राप्त कर गए। हरिहर चेतन अब एक परमहंस के रूप में आश्रम में लौटे तो उनके मुख पर अलौकिक आभा थी। प्रसन्नता तो मानो उनके रोम रोम से फूट पड़ रही थी। साथियों ने देखा तो गदगद हो उठे। उन्होंने खुले हृदय से उनका स्वागत किया। युवक बैरागी ने सबसे पहले भागकर गुरुदेव की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हरिहर चेतन अपनी साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके थे। अब वह केवल एक कोपिन धारण करते थे। शौच जाने के लिए केवल हांडी पास में रखते थे। पवित्र सदाचारी ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगते और हाथ पर रखकर ही भोजन करते। फिर भी भोजन के संबंध में भी वह बड़े कठोर नियमों का पालन करते। हर किसी कूप का तो जल ग्रहण भी नहीं करते थे। करों में ही भोजन करने के कारण उन्हें लोग करपात्री कहने लगे। करपात्री जी एक बार नरवर से प्रयाग आए तो वहां उन्होंने फिर स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती के दर्शन किए और उनके त्यागमय जीवन से वह प्रभावित हुए। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इनकी विद्वता को आंका, किंतु साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि आश्रम धर्म के अनुसार अब इन्हें दंड ग्रहण करना चाहिए। अतः उन्होंने करपात्री जी को दंड ग्रहण करने के लिए कहा। स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी ने भी जोर दिया।